आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स B04 BBA और BCom। देखिए, जो स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं BBA का यानी B04 का, जिसमें आपका इसमें देखिए B04 में आपके दो पेपर होते हैं। आप एक मतलब पेपर सेम होता है और इससे आपका जो एडमिशन जो होता है आपका दो कोर्स में होता है। एक कोर्स आपका होता है BBA और दूसरा कोर्स आपका होता है BCom। ठीक है, इन दोनों के लिए पेपर एक ही होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको चॉइस लिखनी पड़ती है कि आपकी पहली चॉइस BBA है या फिर आपकी पहली चॉइस BCom है, फिर आपको उसी के हिसाब से सब्जेक्ट दिया जाता है। तो इस वीडियो में B04 की कंप्लीट डिटेल होगी आपको इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा इंट्रेंस एग्जाम कब है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी है, सीट कितने हैं और इंट्रेंस के सिलेबस क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और कितना तक कट ऑफ हम लोग लेकर चले कि जो सेफ जोन में रहें। तो सारी बातें इसमें डिटेल से की जाएगी एक एक करके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो BBA और BCom का जो पेपर है आपका यानी B04 का, ये आपका इंट्रेंस होगा आपका 29 अप्रैल को होगा आपका 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। इसमें आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं? टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये जो क्वेश्चंस आपके जो होते हैं सब आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो नेगेटिव मार्किंग हम लोग अगर बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत अगर आप करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपके एक सही क्वेश्चन का जो आपके मार्क्स कट जाएगा आपके। ठीक है, यानी कि 0.25 इसमें है। इसके अलावा इसकी हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि 12th क्लास में यानी सीनियर सेकेंडरी में और या फिर उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपका टॉप 5 सब्जेक्ट मिला करके आपका होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स आपका। ठीक है, ये हमने बात कर ली। इसके अलावा अब इसमें बात करते हैं इनकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, BBA की जो फ़ीस है आपकी 13,100 फ़ीस है और BCom की जो फ़ीस है आपकी 7200 है। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात कर लें, एक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, तो BBA में 44 स्टूडेंट होंगे और BCom में जो होंगे 55 स्टूडेंट होंगे। तो ये आपने सीट देख लिया। इसमें क्या है एडमिशन है, देखिए ये जो कोर्स है आपका सेमेस्टर वाला सिस्टम है। सेमेस्टर वाला सिस्टम में क्या होता है, आपका साल में 2 बार एग्जाम होता है और दोनों बार आपके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं आपके। ठीक है, एक बार आपका एग्जाम होगा दिसंबर में होगा और एक बार आपका एग्जाम होगा जून में होगा, जो सेमेस्टर वाले होते हैं पेपर। और जो ईयर वाले होते हैं उसमें साल में एक ही बार आपका पेपर होता है। ठीक, चलिए ये भी होगा क्लियर। अब आइए इसका एंट्रेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, ये जामिया की वेबसाइट पे अभी तक तो यही डला हुआ है 2021-22 का सिलेबस और इसी सिलेबस से आ रहा है अभी तक। अगर कुछ चेंजिंग होता तो फिर उसमें अपडेट हो जाता, लेकिन अभी तक आपको अपडेट नहीं किया गया है। तो इसमें क्या है, मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि इसके एग्जाम में तो आप क्वालिफाई करें। देखिए 15% आपका मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए। हालांकि इतने मार्क्स पे आपका एडमिशन नहीं होगा, लेकिन ये जैसे कि जो डिफरेंट टेबल है फिर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो कई बार उनका सीट जैसे कि रह जाता है तो कम से कम मार्क्स वाले को दिया जाता है ना। तो इसलिए इन्होंने एक कैटेगरी रख दिया कि 50% से कम मार्क्स में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 50 मार्क्स आपका आना चाहिए चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। अब इसके सिलेबस की बात कर लें। देखिए, इसमें जो आपका लैंग्वेज स्किल से क्वेश्चन आते हैं आपके 20 मार्क्स के आते हैं, यानी 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का होता है। जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके 20 आते हैं। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चन। टोटल अभी कितने क्वेश्चन आ गए? 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आइए हम लोग इसके देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग इन दोनों के 20 मिला के 40 मार्क्स हो गए। अब इस 40 मार्क्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं उनकी लिस्ट मैंने बनाई है, जिसमें आपका हो गया नंबर सिस्टम हो गया। आपको अच्छे से पढ़ लेना कि होल नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, फर्स्ट ये क्या है, या फिर सम ऑफ द nth टर्म क्या होगा। तो ऐसे में बेसिक जो नंबर सिस्टम जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको HCF LCM निकालना आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें से जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो आपको 8th क्लास में ही पढ़ना है। जैसे परसेंटेज है, ये भी आपको 8th की बुक में मिल जाएगा, आपको एवरेज वाला भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, वर्क एंड टाइम भी मिल जाएगा आपको। ठीक, सीरीज आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। आपका एवरेज दे देगा कि किसी में 50 मार्क्स है, किसी में 70 मार्क्स है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए। वर्क एंड टाइम्स, कोडिंग, डिकोडिंग, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका सीरीज वाला हो गया आपका। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से भी बनते हैं। और कैलेंडर वाला है जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग निकालने का सीख लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कोई ट्रिक वगैरह हो आपके पास तो वो भी देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि इन क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लगभग अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी करेंगे तो आप सारे इनके क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे अपने दिमाग से भी।
पर अगर आपको नॉलेज अच्छा होगा, फॉर्मूला पता होगा सही से, तो आप थोड़ा जल्दी कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, टाइम का बहुत मायने रखता है, टाइम आपका। अब आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश के लिए बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में जो है ना बीबीए इसको पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए वो कई सारे टेस्ट आपको ले लेते हैं। जैसे कि आप उसमें कई बार हेल्पिंग वर्ब दे देता है भरने के लिए चारों ऑप्शन में, कई बार आर्टिकल्स होता है, प्रीपोजिशन या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कंजक्शन। इसके अलावा आपका पैसेज, देखिए पैसेज जो है ना जामिया एंट्रेंस में पैसेज जो है 11th क्लास के एंट्रेंस में भी दे देता है, ये 9th में भी देता है, और बीबीए में भी, बीए पोल में भी। तो पैसे तो खैर आप जामिया के किसी भी कोर्स का एंट्रेंस दे रहे हो जिसमें इंग्लिश क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट आ रहा है मार्क्स, तो उसमें आपका पैसेज का उम्मीद है। इसके अलावा पैसेज मतलब आता ही आता है, लगभग 100% नहीं बट 90% केसेस में पैसेज आता ही है। सिक्वेंस ऑफ सेंटेंस पूछ लेगा आपसे, एंटोनिम, सिनोनिम, एक्टिव पैसिव, एरर इन सेंटेंस। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके आपके 40 मार्क्स हैं। इसके जो क्वेश्चंस आपके आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपको एकदम बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त हमारे पास कितने ओरिजिनली आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और किस पार्ट्स में क्या चीज़ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपको पता होना चाहिए, कितने मेंबर थे, यानी बेसिक नॉलेज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज और बेसिक साइंस का, कंप्यूटर के साइंस के बारे में भी क्वेश्चन आता है। एब्रीविएशन, फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म आपको पूछ लेता है, और खास करके फुल फॉर्म आपको जो पूछता है वो बिजनेस से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन जो होते हैं उनसे पूछता है। नेशनल डे, इंटरनेशनल डेज, ये भी हर साल पूछता है इसमें। फर्स्ट इंडियन भी हर साल, जैसे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है या प्राइम मिनिस्टर कौन है, कोई भी चीज़ फर्स्ट। ओर्थ ओरिजिनेशन, ये भी हर साल पूछता है क्वेश्चन इस पेपर में। इसमें आपको क्या है ना, प्रेसिडेंट का देख लेना, आपको प्रेसिडेंट का देख लेना, वाइस प्रेसिडेंट का देख लेना, प्राइम मिनिस्टर देख लेना है, गवर्नर और सीजीआई का देख लेना है कि इनको ओर्थ कौन दिलाता है, ओरिजिनेशन ये किनको देते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स की बात कर लें तो देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या है ना, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके करंट से ही बनते हैं। तो आप 3 साल का पेपर देख लीजिएगा, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे हैं अपना उसके हिसाब से अपना करंट का तैयारी कर लेना। रिवोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ईयर पूछ लेगा, और ये पूछ लेगा कि जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किस चीज़ के लिए लाया गया था, गोल्डन रिवोल्यूशन ये किस लिए लाया गया था और कब लाया गया था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो रिवोल्यूशन से जुड़े हुए ये छोटे से बस ये याद कर लीजिएगा कि रिवोल्यूशन वो किससे जुड़ा हुआ और किस ईयर में आया और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो आपका यहाँ से भी 1 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर, ये इंडिया के जो इतने जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको यूएनओ के बारे में ढंग से पता होना चाहिए, और यूएनओ के अंदर जो भी एजेंसियाँ हैं उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आपको। तो ये सब पेपर है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप लोग पूछेंगे ना सर कि आपने ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने बताया है तो ये कैसे, आप इस डाटा जो आप दे रहे हैं हमें, इस डाटा पे हम यकीन कैसे करें, तो बिना सोर्स के। तो सोर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस डाटा का जो सोर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने निकाला है, इसका सोर्स आपका 2022 का, 2021 का और 2020 का, यानी 3 साल का क्वेश्चन पेपर आपका मैंने देख के इन टॉपिकों को लिस्ट से निकाला है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ्स कितना जाता है। तो देखिए बीवीए का जो कटअप गया था ये 2022 का कटअप्स है, और ये फर्स्ट कटअप्स है आपका। इसके अलावा बेटिंग लिस्ट निकली क्योंकि कटअप कम होते चला जाता है, ये पहला कटअप है। जनरल गया था 61, मुस्लिम 56 और मुस्लिम ओबीसी एसटी 55.25, मुस्लिम वुमेन 51.25, जामिया इंटरनल 55.50 और पीडब्ल्यू लोकोमोटिव 37.25, पीडब्ल्यू ब्लाइंडनेस 44 और जेके का गया था 47.75, केएम 45। अब बीबीए का हम लोग बात कर ले कटऑफ्स की, तो इसके लिए जो जनरल का गया था 59.50, मुस्लिम 55.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 54.25, मुस्लिम वुमेन 52.25 और जामिया इंटरनल 51.75 और पीडब्ल्यू ऑटिज्म 47.75 और ब्लाइंडनेस का जो गया था आपका 37.50 और हेयरिंग पीडब्ल्यू में गया था 44.75 और जेके 49.50, केएम का गया था 40.75। तो ये आपका कट ऑफ गया था। अब इसके अलावा आइए मैं आपको ना पेपर्स दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ मैंने जो टॉपिक्स बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आपको वो पेपर में है या नहीं है। ये देखिए पेपर में मैंने आपको बताया था कि फाइंड आउट द ओड आपको देखना है। ये देखिए ओड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक से ऐसे देखते जाइए। मेमोरी टाइप्स, देखिए बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये है ना। परसेंटेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये आपका आ गया। ऐसे ही देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ गए आपके, फाइंड आउट द ओड आ गया आपका, एंटोनिम आ गया आपका, जो टॉपिक उन्होंने बताया राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल
मिंटर राइट्स के बारे में, बुक्स एंड ऑथर। देखिए जो भी चीज़ मैंने आपको बताया सारी चीज़ें इसमें मैंने फाइंड आउट द ओड। कैलेंडर मैंने आपको बताया था, कैलेंडर भी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, ये रहा 37 नंबर्स। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड, नेशनल इंटरनेशनल डेज मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताया था। देखिए ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपका, परसेंटेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका आ गया, नेशनल डेज आ गया आपका। ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, आगे कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ा हुआ क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये रहा 49 नंबर। तो ये तो हमने देख लिया 2022 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सीरीज से जीरो। तो ये 2022 के थे, ठीक है। अभी इसी अब देख लीजिए सारे जो भी इंटर टॉपिक्स बताया था आपको, ये देखिए एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये रहा। तो जो भी टॉपिक्स बताए उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आ जाइए, ये तो 2022 का था, अब 21 का देख लेते हैं। अब देख लीजिए 21 वाला देख लीजिए क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए एज रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ये एज रिलेटेड हो गया आपका प्रोनाउन। ऐसे देख ली, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके, ये एवरेज से वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए आपके, एवरेज परसेंटेज। ये देख लीजिए आप क्वेश्चंस। अभी सारे क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, वो उन्हीं टॉपिक से होंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे आपके। ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए रहा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप लोगों को मैं बता दूं एक बात कि जामिया की अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए, जो मिशन जामिया नाम से टेलीग्राम पर है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोग जामिया एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग मिशन जामिया ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए अगर आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर आप हमसे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपसे 1 रुपये भी चार्ज क्वेश्चन पेपर का नहीं लिया जाएगा। सारी चीज़ आप, या फिर हम जो नोट्स भी देंगे आपको बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया सिटी वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।